ओके सो हेलो एवरीवन। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक देख रहे थे क्लास 9 का पियर्सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक तीनों के तीनों का कंसेप्ट आते हैं। तो पिछली बार हमने थ्रस्ट देख लिया था। अगर उसको देखना हो उस वीडियो को तो लिंक में दे दूंगा या वीडियोस में जाके आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। थ्रस्ट प्रेशर को देखा था। फिर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रेशर एट एनी डेप्थ एज ऑफ एनी फ्लूइड, है ना। किसी फ्लूइड में किसी गहराई में कितना प्रेशर लगता है वो हमने देखा था। कितना लगता है, P इज इक्वल टू एच डी जी, है ना। इसको निकाला भी था हमने, इसको डिराइव किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एच क्या है? डेप्थ, डेप्थ ऑफ लिक्विड, है ना। मेनली लिक्विड में डेप्थ ऑफ लिक्विड एट विच वी आर मेजरिंग द प्रेशर। डी इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली हम लोग लेते हैं। तो ये चीज तक देख लिया था। फिर इम्पोर्टेंट हमने देखा था ये चीज कि यही फिगर सही क्यों है, ये फिगर गलत क्यों है। समझ रहे हो इसमें क्यों? जब जो सबसे ऊपर हाइट है यहाँ से, जो मान लो इसके अंदर वाटर है तो जल्दी ये सबसे कम दूरी क्यों ट्रेवल कर रहा है, जबकि नीचे वाला जो वाटर है ना ये सबसे ज्यादा दूरी क्यों ट्रेवल कर रहा है। समझ रहे हो? ये चीज ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है। ये सीधा डायग्राम पूछ देता है कि कौन सा डायग्राम सही है, ये सही है या ये सही है। आ रही बात समझ में? जो सबसे नीचे वाला जो होल है उससे जो वाटर जा रहा है वो कम दूरी ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नीचे वाला होल है उससे सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रेवल वाटर करता है। वाटर या कोई लिक्विड ले लो, ओके। मैंने ये भी कहा था कि फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं। अब इस बार हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, थ्रस्ट प्रेशर, सॉरी, इंट्रोडक्शन, थ्रस्ट, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें अभी देखना है बैरोमीटर में। हमें सिंपल बैरोमीटर, फोर्टिन्स बैरोमीटर, एनरॉइड बैरोमीटर, फिर मोनोमीटर और बोयल्स लॉ, ये चीज को देखेंगे। अगले क्लास में पास्कल लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस और ये हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, बाइंड फोर्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी देखेंगे। लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग को जानना है। सो लेट्स स्टार्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर, उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हो। जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर का अपना एक ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ, ओके। ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ। और एयर तो इनविजिबल होता है तो ब्लैंकेट हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन ये चारों तरफ लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक अर्थ के, ये एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। और ये लोग अर्थ पर हर ऑब्जेक्ट पे अपना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आप पर भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट मीन सी लेवल पे कितना हमारा प्रेशर एग्जर्ट होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है मीन सी लेवल पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीन सी लेवल पे। ठीक है, तो definition देख लो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एसआई, एसआई में पास्कल होता है, ठीक है, ओके। एसआई मेजरमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। इसके और भी यूनिट्स हैं, जैसे टोर हो गया, है ना, बार हो गया, लेकिन टोर और बार ये दोनों एसआई यूनिट नहीं है। मेन हमारा क्या है? पास्कल है एसआई यूनिट, इसीलिए ध्यान देना। ठीक है, जनरली एक्सप्रेस करते हैं किधर गया, मरकरी के हाइट के कॉलम के साथ। जैसे हम क्या लिखते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ओके। ये भी 1 atm के बराबर होता है। ये 1 atm के बराबर ही होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जब भी कहीं देखो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, इसका मतलब वहां 1 atm का प्रेशर लग रहा है। और ऐसा क्यों? तो इसके लिए पूरा बैरोमीटर ही पढ़ना है हम लोग को अभी तुरंत, ओके। तो यहाँ क्या लिखा है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट सी लेवल इज 76 मीटर और 760 mm। ऑफकोर्स 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 mm होता है, तो 76 सेंटीमीटर में 760 mm होगा, तो दोनों एक ही चीज है। एंड इज जनरली रेफर टू एज ए यूनिट कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
1 atm is the pressure exerted by a vertical column of liquid. Vertical column of liquid, horizontal नहीं, vertical column of liquid और 76 सेंटीमीटर और 760 mm हाइट। अभी पता चल जाएगा क्यों 76 लिख रहा हूँ, क्यों नहीं 70 सेंटीमीटर लिख देते हैं, या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे। उससे पहले एक एटीएम को हम क्या देख रहे हैं, तो हमने कह दिया कि 76 मीटर ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज द 1 एटीएम प्रेशर। तो हम देखते थे कि प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी होता था, तो एच की जगह मैं कितना लिखूं 76 मीटर सेंटीमीटर। अभी बताऊंगा, अभी एक बार थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, याद है ना। और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर कितना हो जाएगा 76 इंटू 13.6। वैसे यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, तो मैंने केजी पर मीटर क्यूब में लिया, लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके ठीक है, लेकिन केजी में देखो आगे जाके केजी में लिया है, तो जब केजी में लेंगे तो हमारा लेंथ भी मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत बार इस तरह से अगर तुम सेंटीमीटर में ही रखे रहोगे तो आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पर करते करते अंत में क्या आ रहा है, ये बड़ा सा वैल्यू आ रहा है, यही इसी को क्या कहते हैं 10⁵ पास्कल, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 के बराबर, तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि एक एटीएम में कितना प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल। और पास्कल ही ऐसा यूनिट है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके, अदर यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आर टोर एंड बार। एक टोर में 1 mm ऑफ एजी होता है, एजी क्या है मरकरी, एक बार में 10⁵ पास्कल, यानी कि एक बार बराबर लगभग 1 एटीएम होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 एटीएम बराबर 1.013 बार, लिख सकते हो ना यहां से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या है, फिर से देखते हैं। पास्कल है हमारा इसका यूनिट, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम डोनेट करते हैं। एक एटीएम में कितना पास्कल होता है 10⁵ पास्कल, लेकिन एक बार भी होता है, और एक एटीएम में कितना बार होता है 1.013 बार, यानी लगभग एक बार के बराबर नहीं होता, एक एटीएम एक बार के ही बराबर होता है। ओके, फिर हमारा हो गया टॉर, टॉर 1 mm ऑफ एजी के बराबर होता है। मेनली हमको यही दोनों यूज करना है। ओके, और ज्यादातर पास्कल ही यूज होगा, टेंशन मत लो। फिर आते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जब पता चल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे पता चला कि 76 सेंटीमीटर जो लेंथ है मरकरी का वर्टिकल कॉलम में, वो एक एटीएम के बराबर होता है। तो देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। ओके, ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। जनरली इन अ बैरोमीटर अ लिक्विड यूजेस फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस लिक्विड इज नोन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो जिस लिक्विड का यूज होता है बैरोमीटर में उसको बैरोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, और अमूमन ये बैरोमेट्रिक लिक्विड कौन होता है, मरकरी ही होता है। अच्छा, मरकरी को बैरोमेट्रिक लिक्विड के ही रूप में क्यों यूज करते हैं, वाटर या कोई और को क्यों नहीं, तो इसके 5 कारण हैं। देखो, इसके मेनली 5 कारण है। कहीं भी लिखे ना कि क्यों बैरोमीटर में हम मरकरी ऐसे बैरोमेट्रिक लिक्विड यूज करते हैं, तो ये देखना, क्योंकि पांचों कंडीशन को क्या करता है, मरकरी सेटिस्फाई करता है, इसलिए। वरना हम लोग को कोई शौक नहीं है, मरकरी तो बहुत कम मिलता है, वाटर तो हर जगह है, तो क्यों नहीं वाटर का यूज कर लेते हैं, इसलिए नहीं करते, ये पांचों पॉइंट के चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बैरोमेट्रिक लिक्विड, अब बैरोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव हाई डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी तो बस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो जब मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है, सो डैट ए शॉर्ट कॉलम ऑफ लिक्विड। और ऐसा क्यों होना चाहिए, किसी बैरोमेट्रिक लिक्विड का डेंसिटी हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी होता है किसी डेप्थ एच पर किसी फ्लूइड में। तो अगर देखो, अगर डेंसिटी कम हुआ गाइस, सोचो डेंसिटी अगर किसी लिक्विड का कम हुआ तो क्या होगा, उसका हाइट वर्टिकल कॉलम क्या होगा, जिस जिस ट्यूब में हम लेंगे, ये मान लो ट्यूब है और इसमें वाटर हमारा भरा हुआ है, तो ये वाटर का बहुत बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि, और सच कहो तो 10 मीटर लेंथ ऑफ जो वाटर कॉलम होता है ना, 10 मीटर बड़ा वाटर कॉलम का लेंथ लेना पड़ेगा एक एटीएम जो होता है ना, वो 10 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ वाटर कॉलम और वर्टिकल वाटर कॉलम होता है, जबकि एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होता है इन वर्टिकल।
तो वाटर क्यों लें, क्योंकि वाटर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होगा तो समझ रहे हो एच बराबर क्या हो जाएगा गाइस, पी अपॉन डी जी होगा। देखो तो इधर ले गए, तो अगर डेंसिटी कम है तो ओवरऑल प्रेशर तो 1 ATM ही है सब जगह, मतलब मीन सी लेवल पे वहां हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर डेंसिटी कम हुआ तो पूरा वैल्यू क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, यानी हाइट क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात, इसलिए डेंसिटी ज्यादा लेना चाहिए। सेकंड, इट शुड हैव नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर सो दैट द प्रेशर शोन बाय द लिक्विड, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर होना चाहिए ताकि प्रेशर शोन बाय द लिक्विड कॉलम इज एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगले जस्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, एक अच्छा सा पिक्चर देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कैसे मैंने सेटअप रखा है। द लिक्विड शुड बी इन इट्स प्योर फॉर्म। ओके, लिक्विड प्योर फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी रहेगा तो उसके डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, और डेंसिटी को अफेक्ट करेगा तो मेजरमेंट को भी अफेक्ट करेगा। द लिक्विड शुड बी ओपेक सो दैट इट इज इजिली विजिबल एंड द लेंथ ऑफ द कॉलम, लिक्विड ओपेक होना चाहिए। ओपेक किसको कहते हैं, जिससे हम एक साइड से दूसरे साइड उसके ना देख सके, है ना। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक। तो ओपेक होना चाहिए, और मरकरी ओपेक है। मरकरी जो हमारा जो लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, इट इज इजी, ताकि वो इजिली विजिबल हो, देखे कि हाँ इतना इतना कॉलम तक ये रीच कर गया, आसानी से मेजर हो सके। The liquid should not stick to the wall of the container because if it sticks to container wall of the container, यानी जिस टेस्ट ट्यूब में हम उसको ले रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी से चिपक जा रहा है। अगर ऐसा होता है, स्टिक कर जाता है, तो इनएक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा। तो एज मर्करी सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द अबव मेंशन प्रॉपर्टी इट इज जनरली यूज्ड एज ए बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों मर्करी को बैरोमेट्रिक लिक्विड की तरह यूज करते हैं, तो ये पांचों पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने कहा भी कि अगर वाटर ले लेते तो क्या होता, तो जैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल एचजी कॉलम किसके बराबर होता है, वर्टिकल एचजी यानी मरकरी कॉलम, ठीक है। मरकरी कॉलम किसके बराबर होता है, 1 ATM के बराबर। उसी तरह 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 10 मीटर ऑफ वर्टिकल H2O कॉलम, वर्टिकल लिखना जरूरी है, वर्टिकल H2O कॉलम, ये 1 ATM का रहता है। सोचो कहाँ से लाऊंगा मैं ऐसा सेटअप जो 10 मीटर लंबा हो, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वाटर का डेंसिटी मरकरी के डेंसिटी से कम है। बार बार याद कर रहा हूँ HDG, इसलिए अगर नहीं देखा है पहला क्लास तो जाकर देख लो, ठीक है। ठीक है, फॉर गिवन द प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस which is high is going to express pressure by a liquid in terms of height of length of the liquid, so the pressure measured in the height of the mercury। सिंपल बैरोमीटर का सेटअप देख लो, 1 मीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर। एक हम ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसका 1 मीटर लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर डायमीटर, फिल कम्प्लीटली विथ मरकरी एज शोन बिलो। द माउथ ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड विद द थंब सो दैट नो एयर इज ट्रैप्ड इन द ट्यूब। ये देखो, इसमें मरकरी मैंने डाल दिया, 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब है, और जैसे ही तूने मरकरी डाला अपना जो थंब है ना उसमें आप लगा दो ताकि उसमें कोई हवा न जाए, और फिर इसको जस्ट उल्टा करके एक बर्तन है जिसमें पहले से मरकरी है, इस बर्तन में पहले से मरकरी है, पानी मत ले लेना, ये भी मरकरी है और इसके अंदर भी मरकरी है, ठीक है। तो ये जो थंब है, जिस थंब क्यों हमने तुरंत डाला, ताकि इसमें हवा ना जाए, और फिर इसको उल्टा करके ठीक है, उल्टा करके इसमें डाल दो, तो अपने आप कुछ देर बाद एक कॉलम आएगा जहां पर ये शांत हो जाएगा और एक रीडिंग दिखाएगा, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा, अरे समझ में। और ये कॉलम कितना होगा, देखो 76 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये एरो देखो, ये देख रहे हो ये चीज। तो क्यों 76 सेंटीमीटर ही हुआ, अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो कॉलम है ना गाइस, ये वैक्यूम है, इसमें कोई हवा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने हवा शुरू में ही जाने नहीं दिया, इसमें वैक्यूम है, यानी यहाँ पर कितना प्रेशर है, यहाँ पर 0 ATM प्रेशर है, ठीक है। ऊपर में क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई गैस है ही नहीं, तो वहां कोई प्रेशर होगा नहीं, यानी 0 ATM प्रेशर है। ओके डन, 0 ATM प्रेशर है। लेकिन ये जो 0.1 है ना, यहाँ पर देखो 0.1, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1 पर कितना प्रेशर है, 1 ATM प्रेशर है। क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये जो लिक्विड है बाहर ये बिल्कुल ओपन है, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे देखो मैं क्या करूंगा, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होगा,
आ रहा है समझ में, क्योंकि सेम लेंथ पे है ना, ये 0.1 और 0.2 क्या है, सेम, क्या है, सेम सेम हाइट पे है, ठीक है। 0.1 और 2 क्या है, सेम हाइट पे है, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होगा। आपको कहा था ना कि अगर लिक्विड सेम हो ना, लिक्विड अगर सेम हो तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से याद दिला देता हूं, थोड़ा सा और लंबा इसको बनाता हूं। देखो अगर ये 0.1 है और ये 0.2 है, देखो सेम लेयर है, सेम, तो दोनों 0.1 और 0.2 पे सेम प्रेशर रहेगा। लेकिन मान लो कोई 0.3 है, ये 0.3 है, ठीक है, तो क्या 0.3 पे सेम प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। इनफैक्ट 0.3 पे प्रेशर ज्यादा होगा और 0.2 पर प्रेशर उससे कम होगा, और 0.1 का प्रेशर 0.2 के प्रेशर के बराबर होगा, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, फ्लूइड क्या होता है, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है HdG, ठीक है। और एच जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे एच बढ़ते जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए 0.3 पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, 0.2 से। और 0.2 का प्रेशर किसके बराबर होगा, 0.1 पे। क्यों, क्योंकि सेम हाइट पे है, सेम डेप्थ पे है, तो सेम डेप्थ पे है मगर लिक्विड भी सेम है, और जी का वैल्यू तो 9.8 है, तो प्रेशर भी क्या होगा, 0.1 और 2 पे सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मान लो 0.3 है सबसे ऊपर, यहाँ पर 0.3, तो आप बताओ 0.1 पर प्रेशर कितना होगा, सॉरी 0.2 पर प्रेशर कितना होगा, 0.3 पर प्रेशर प्लस HdG, यही होगा ना। आ रही बात समझ में, यही होगा ना। 0.2 पे जो प्रेशर है, यहाँ पर 0.2 पर प्रेशर कितना होगा, 0.2 पे प्रेशर कितना होगा, 0.3 पर प्रेशर, ये 0.3 है, प्लस HdG, ये जो गहराई है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इतना 76 सेंटीमीटर, ये जो भी हाइट है हमको नहीं पता, उसका लिक्विड है, तो ये हमारा 0.2 इज इक्वल टू 0.3 पर प्रेशर 0 है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम है ना, प्लस HdG, इसलिए 0.2 पर प्रेशर कितना हो जाएगा गाइस, HdG के बराबर। लेकिन 0.2 पर प्रेशर जितना था उतना ही 0.1 पर प्रेशर है, क्योंकि सेम क्या है, सेम हाइट पे है या सेम डेप्थ पे है, इसलिए P1 भी क्या हो जाएगा, HdG हो जाएगा। और बताओ P1, तो P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 0.1 पे कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा है। और एटमॉस्फेयर पे कितना है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है, 10 के पावर 5 पास्कल 1 ATM, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, एच ही तो हमको निकालना है, और डेंसिटी हमको पता है 13.6 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है, 0.76 मीटर आता है समझ में। अब पता चला क्यों हमें, क्यों जो हाइट ऑफ वर्टिकल मरकरी कॉलम होता है वो 76 सेंटीमीटर ही क्यों होता है, इसी के चलते। आप ये करोगे ना तो इसी के चलते होता है, यानी कि हमारा जो ये पूरा इसी के लिए, द फ्री सरफेस ऑफ मरकरी प्रेजेंट है ना, फ्री सरफेस 0.1 पे देखो, 0.1 पे present in the trough is exposed to the atmosphere, so the pressure exerted by atmosphere on the free surface of mercury in the trough is the atmospheric pressure। ये ट्रफ ही है, ठीक है, ये ट्रफ नीचे, ठीक है। एट द सेम लेवल इनसाइड, पढ़ दे रहा हूं, द इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब 2 है ना, एट द सेम लेवल, सेम लेवल 0.1 के सेम लेवल पे कौन है, 0.2 है, इसलिए 0.1 पे जितना प्रेशर होगा उतना ही 0.2 पे। क्यों, क्योंकि सेम लेवल पे है, और सेम लेवल पे अगर सेम लिक्विड है, लिक्विड तो सब तरह सेम है, तो सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। सो एट द सेम लेवल इनसाइड द इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, 0.2 पे द प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मरकरी। ऐसा देखा गया, वैसे मैंने करके दिखाया। Hence we say that pressure exerted by 76 centimeter column of mercury is equal to the atmospheric pressure, and it is taken as a standard of measurement of atmospheric pressure known as 1 atmosphere I discussed earlier। और एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो अंदर वैक्यूम होता है ना, इसको टॉर्सिलियन वैक्यूम कहते हैं। इसके यहाँ पर ऊपर में जो वैक्यूम है, यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई गैस नहीं है, कि एक साइंटिस्ट के नाम पे, टॉरिसेली साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, जिन्होंने बैरोमीटर का इन्वेंट किया था। बैरोमीटर का इन्वेंट टॉर्सिली, इनका पूरा नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बैरोमीटर को क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो आई होप कि इसका आपको पता चला होगा कि कैसे होता है, और एक दो बार पढ़ना, ठीक है। दिस वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी इन द ट्यूब इज नोन एज बैरोमेट्रिक हाइट, ठीक है।
एक चीज और नोटिस करने लायक है कि ये जो वर्टिकल हाइट है ना, ये चेंज नहीं करता है। चाहे तुम किसी भी साइज या शेप ऑफ द ट्यूब ले लो, ट्यूब का कोई भी साइज या शेप ले लो, ये वर्टिकल हाइट जितना 76 सेंटीमीटर है तो ये रहेगा। ओके, एंड ऑल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्यूब। अब ट्यूब को अगर हो सकता है, ये तो सीधा किया हुआ है, मान लो ट्यूब को तुमने ये तिरछा करके रख दिया, ओके, फिर भी जो वर्टिकल हाइट है ना, वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर बरकरार रखेगा। जहां तक ये जो लेयर जाएगा, कुछ भी हो जाए, वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर तक रहेगा अगर वर्टिकली उसे कैलकुलेट करोगे तो। अरे समझ में। एंड ऑल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्यूब इन द ट्रफ, ठीक है, इवन इफ द ट्यूब इज टिल्टेड, है ना, थोड़ा तिरछा किया हुआ है, द वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब रिमेन्स द सेम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो कि क्या होगा अगर हम ग्लास ट्यूब को दूसरा शेप या दूसरा साइज का ले ले, तो क्या फिर भी वही कॉलम रहेगा? बिल्कुल वही लेंथ ऑफ कॉलम रहेगा 76 सेंटीमीटर। क्या होगा अगर मैं उसे थोड़ा तिरछा करके लगा दूं नीचे, जो हमारा ट्रफ है जिसमें मरकरी है उस बर्तन में, तो फिर क्या क्या फिर भी वर्टिकल कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग बैरोमेट्रिक हाइट, तो कुछ कुछ जैसे मॉइस्चर ऑफ मरकरी पढ़ लेना, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज इन मरकरी, मॉइस्चर मरकरी, अगर मरकरी में मॉइस्चर रहेगा तो जो ऊपर खाली जगह था ना, वैक्यूम, ऊपर जो खाली जगह था वैक्यूम, ठीक है, ऊपर जो खाली जगह था वैक्यूम, ये जो वैक्यूम है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वेपर प्रेशर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से मरकरी में मॉइस्चर है, तो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा उसके अंदर का मॉइस्चर और यहाँ एक प्रेशर बना देगा। इसका मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। देखो, और उस वेपर प्रेशर को निकाल भी सकते हो, ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू बैरोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो वेपर प्रेशर रहेगा प्लस प्रेशर ड्यू टू बैरोमेट्रिक लिक्विड, यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। देखो यहाँ लिखा हूँ, वेपर प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू बैरोमेट्रिक लिक्विड इज इक्वल टू ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो इतना याद रख लेना कि अगर उस मरकरी में मॉइस्चर आ जाएगा तो हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे, और इनफैक्ट क्या होगा कि रीडिंग घट जाएगा, है ना। रीडिंग जितना एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीडिंग दिखाएगा अगर मॉइस्चर आ जाएगा मरकरी में। तो कोई पूछेगा तो बता देना। डिजॉल्व इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी अगर उसमें रहेगा, कुछ इम्प्योरिटी डिजॉल्व रहेगा उस मरकरी में, उस लिक्विड मरकरी में, तो भी फॉल्स रीडिंग दिखाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हाइट ऑफ सी लेवल, तो जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। थस द वर्टिकल, तो जैसे से ऊपर जाओगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, तो उसी अनुसार वर्टिकली जो मरकरी कॉलम है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि P इक्वल टू एच डी जी होता है, तो डेंसिटी तो सेम है, G का वैल्यू भी सेम है। तो अगर ऊपर जाने के साथ साथ, हाइट के साथ ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो घट रहा है, इसका मतलब हाइट को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। यानी कि जो मरकरी का वर्टिकल कॉलम है उसका हाइट डिक्रीज करेगा, 76 सेंटीमीटर ना होगा 70 होगा, है ना, या फिर कुछ भी जो भी अपने हाइट के अनुसार चलेगा। देखो ये ग्राफ भी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। तो जैसे जैसे हम मीन सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं ना, देखो पहले 3 किलोमीटर पे थे, फिर 6 किलोमीटर पे आए, 9 किलोमीटर पे, तो देखो क्या हो रहा है, हमारा हमारा मरकरी कॉलम का हाइट क्या है, घटते जा रहा है। देखो 38 पे आ गए, कब, जब 6 किलोमीटर पे हैं, तो ठीक है, 6 किलोमीटर ऊंचाई पे हैं हम, ठीक है, मीन सी लेवल से, तो मरकरी का कॉलम कितना आ रहा है, 38 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो जब इन सब का यूज हो सकता है, एक डिफरेंट हम देखेंगे इनका कहाँ यूज होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो वर्टिकल कॉलम ऑफ मरकरी है ना, लेंथ ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ मरकरी, वो भी क्या होगा, एच भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। आ रहे समझ में। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और इसके चलते क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ मरकरी वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया, थोड़ा ठंडापन आ गया, है ना, कोल्डनेस हो गया, तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उससे जो हाइट ऑफ मरकरी वर्टिकल कॉलम है वो भी इंक्रीज करेगा। ये दो केस है, ओके।
यहाँ पर पढ़ लेना, इसी में लिखा हुआ है। ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो इससे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, इसके चलते हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर डिक्रीज करता है। ये एक एक लाइन का एमसीक्यू में आ सकता है इस तरह से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन। डिसएडवांटेज, अब सिंपल बैरोमीटर का काफी डिसएडवांटेज है, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर का काफी डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखो इस सेटअप को आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो नहीं, प्लस में इसे बार बार आपको हाथ से ही पकड़ना होगा। ये देखो इसको हाथ से पकड़े रहना होगा, क्योंकि इसको वर्टिकली आप स्टैंड रखना है तो इसको हाथ से पकड़े रहना होगा। अरे समझ में। फिर इसमें एक्यूरेट, इसमें कोई स्केल नहीं है, देख रहे हो, आपको खुद नापना पड़ेगा, यहाँ कोई स्केल नहीं है तो एक्यूरेसी का दिक्कत है। फिर ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत है, ओके। फिर वो मरकरी इम्प्योर होगा तो, और फिर जो हमारा नीचे जो बर्तन में मरकरी था ये ओपन में रहता है, तो ये एटमॉस्फेयर से, ओपन एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है, तो ये इसमें डस्ट पार्टिकल्स आने की संभावना रहते हैं, ठीक है। ग्लास ट्यूब ब्रेक कर सकता है, जो भी हो। तो इस सब के चलते प्रॉपर सपोर्ट चाहिए ताकि वर्टिकल पोजीशन में फिक्स रहे वो मरकरी। इसके चलते 14 बैरोमीटर बनाया गया। ये देखो 14 बैरोमीटर, ये वही सेटअप है। यहाँ मरकरी नीचे है, इसके अंदर मरकरी है, बस इसमें स्केल लगा दिया गया जहाँ एक मेन स्केल है और वर्नियर स्केल क्या होता है, स्लाइड करते रहता है। ये सस्पेंशन हुक है ताकि वर्टिकली क्या हो, ये इसको पकड़ना ना पड़े, ये वर्टिकली अपना सस्पेंड रहे। ये लेकिन वर्टिकल होना चाहिए। यहाँ लेदर बैग है, ओके। और यहाँ पर जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू है। और यहाँ पर देखो ये आंख से दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, जीरो, यहाँ पर होगा कुछ जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू, ये इमेज है, और ये पॉइंटर, ब्रास कैप, तो ये सब जितना चीज है, प्रोटेक्टिव ग्लास ट्यूब। तो मतलब सिंपल बैरोमीटर को ही थोड़ा अच्छा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए, है ना, इसको बनाया गया है। और इसमें मेन चीज आपको क्या जानना है कि बाय टर्निंग दिस स्क्रू ऑफ द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्रफ इज जस्ट टू जीरो, ठीक है। पहले ये जो ट्रफ है ना, इसके जीरो मार्क को इंडिकेट करना है, इंडिकेटेड बाय द एवरी पॉइंट ऑफ द फिक्स। तो इसी जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू को आप एडजस्ट करोगे, उसके बाद आप इसको देख सकते हो कि ये जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पर भी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और वर्टिकल लेंथ ऑफ मरकरी वर्टिकल कॉलम दिखाएगा, ठीक है। दो तरह के स्केल हैं इसमें। बाकी वर्टिकल टोटल अरेंजमेंट वर्टिकल पोजीशन में ही फिक्स है, ठीक है। बाकी इसका वर्नियर आप स्केल और मेन स्केल के बारे में तो जानते ही, उसका रीडिंग भी मेजरमेंट चैप्टर मैंने बताया भी था क्लास 9 का, तो वहां से अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना सकते हो। फिर एनोरॉइड बैरोमीटर, तो 14 बैरोमीटर आने के बाद भी एनोरॉइड का जरूरत क्यों पड़ा? वैसे एनोरॉइड का मतलब ग्रीक भाषा में क्या होता है, नॉट वेट। ग्रीक भाषा में एनोरॉइड का मतलब नॉट वेट होता है। तो एनोरॉइड का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अभी भी हमें लिक्विड की जरूरत क्या हो रही थी, पड़ रही थी। 14 बैरोमीटर में अभी भी लिक्विड की जरूरत पड़ रही थी, और इसके चलते हम एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले जा सकते थे, ठीक है, आसानी से। प्लस में उसमें अभी भी लिक्विड का यूज हो रहा था। अगर हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा हमें बैरोमीटर मिले जो बिना लिक्विड का ही काम करे, बिना लिक्विड के यूज का ही, और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, तब एनोरॉइड बैरोमीटर आया। और यहाँ पर किसी लिक्विड का यूज नहीं होता है, और एक तरह से यहाँ पर ये जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये एक पुली का सिस्टम है, ठीक है। ये मूव करता है, और ये यहाँ पर जब प्रेशर पड़ता है यहाँ पर, तो ये अपना ये इसका इसमें टेंशन आता है, इसमें तनाव आता है, और ये हमारा स्केल है, और ये स्केल आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ रीडिंग्स आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना थोड़ा सा अपने से भी। एडवांटेज ऑफ एनोरॉइड बैरोमीटर ऑफ ए सिंपल, तो एडवांटेज क्या क्या अगर पूछिएगा तो आप, ये लाइट भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, और पोर्टेबल भी होता है, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि ये वर्टिकल कॉलम में ही जरूरी नहीं है कि फिक्स रहे, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी फिक्स रह के प्रेशर शो कर सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकता है, यानी किसी भी प्लेन में ये आपको प्रेशर बता सकता है। जरूरी नहीं कि वर्टिकल कॉलम में ही, जैसा कि जरूरी था सिंपल बैरोमीटर में और 14 बैरोमीटर में, ठीक है। यूजेस ऑफ बैरोमीटर, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, उसको पता करने के लिए एट ए गिवन। और हाँ, बैरोमीटर में अगर रीडिंग घट गया है तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ द फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू, अगर किसी बैरोमीटर में रीडिंग क्या हुआ है, घट गया है, कि अगर, ठीक है, कि टेम्परेचर के चलते, इसका मतलब ये है कि तूफान आने वाला है। क्यों?
अगर ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा है और बैरोमीटर की रीडिंग घट गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि डस्ट स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो इसके चलते हाइट ऑफ मरकरी कॉलम भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब डस्ट स्टॉर्म आएंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है बिना किसी ह्यूमिडिटी के बढ़े तो डस्ट स्टॉर्म के आने की संभावना है और बैरोमीटर का रीडिंग क्या होता है, घट जाता है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा है इन ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से, तो वहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअल डिक्रीज किया है तो इसका मतलब रेन हो सकता है, वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं किया, अचानक डिक्रीज कर दिया है, इसका मतलब साइक्लोन का कंडीशन होता है। आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, बस ये दो कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या हाल होता है आप इसको पता रखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला में। तो यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ने पे, अगर टेम्परेचर बढ़ा है और साथ में ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, और इसके चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मरकरी का जो कॉलम होगा, बैरोमीटर का रीडिंग भी क्या होगा, बैरोमीटर रीडिंग वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब भी बैरोमीटर रीडिंग डिक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ने से और ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा, इसका मतलब डस्ट स्टॉर्म आने वाला है। अब ह्यूमिडिटी में देते हैं, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग क्या होगी, वो भी घटेगी। ठीक है, तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग अच्छा घट रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से बैरोमीटर की रीडिंग घटती है। लेकिन अगर ये घटना ग्रेजुअल है, ये होता है ग्रेजुअल, यानी कि हाँ लगातार घट रहा है, इसका मतलब रेन आने वाला है। ठीक है, वर्षा आने वाली है। लेकिन अगर ग्रेजुअल ना होकर ये अचानक घटता है, ठीक है, अचानक, इसका मतलब साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, बस यही चीज है। तो ये देखो कितना मजेदार है। कितना हो गया, 32 मिनट हो गया यार। आज मैनोमीटर भी पढ़ाना था, खैर कोई बात नहीं, सॉरी मोनोमीटर भी पढ़ाना था, है ना। आज मोनोमीटर भी पढ़ाना था, काफी अच्छा है। किसी गैस में कितना प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए एक सिंपल सा हम यू शेप आकार का एक अथी लेते हैं, जो भी ट्यूब लेते हैं, ठीक है, यू शेप आकार का ट्यूब लेते हैं और उसमें लिक्विड रखते हैं, अमूमन मरकरी रखते हैं, और उसके द्वारा हम इसको, मान लो किसी से कनेक्ट कर दिया है मैंने, एक बर्तन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ओ सॉरी इसमें ऐसे कर दो, ठीक है। इसमें क्या है, गैस है, इसमें गैस है, तो इसके चलते इसमें कितना प्रेशर है इस गैस में, ये दिखाने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। ये 3 तरह का केस लिया गया है। हम पता करेंगे कि हर एक केस में क्या क्या हो रहा है और गैस का कैसे प्रेशर मेजर करते हैं, और इस पर एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे बॉयल्स लॉ पे। ठीक है, हम लोग बॉयल्स लॉ पे आगे बढ़ेंगे। और मुझे एक क्वेश्चन बताना कि अगर मान लो एक वाटर है, ठीक है, और इस वाटर के नीचे एक एक क्या है, बबल बबल आया, ठीक है, और ये बबल ऊपर की ओर जाने लगा, तो क्या होगा, बबल का साइज बढ़ेगा या बबल का साइज ऊपर जाते जाते घटेगा। ठीक है, बताना मुझे। तो बॉयल्स लॉ बताता है इसको कि बबल का साइज बढ़ेगा या बबल का साइज घटेगा, ये बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर मोनोमीटर हमको, और आगे हम लोग, ठीक है, हम लोग देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन भी बनाएंगे बहुत सारा, तो आगे पढ़ के आना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।